हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हमारे चैनल में शुरू होगा एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन की। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स वो मेथड होता है जिसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके निकाला जाता है। मतलब कि हमारी लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होती है, उनमें से एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उसमें से कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं सॉल्व करते हुए बताते चलती है। तो यहाँ पे x + y = 14 है और x - y = 4 है। टू इक्वेशन है हमारी यहाँ पे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x = 14 - y। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है कि हमने एक वैल्यू को, इसमें से x की वैल्यू हमने निकाली कि 14 - y है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ये तो हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन और हमने तीसरी इक्वेशन निकाली। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, ये हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह हम रख देंगे 14 - y = 4। तो 14 - 4 = 2y। तो y = क्या आ जाएगा 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो हम x की वैल्यू रखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = कितना रखेंगे, पुट y = 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x - y = 4, या फिर इसमें भी किसी में भी रख सकते हैं। y की वैल्यू हमारी 5 है तो x = आ जाएगी 9। तो 5 और 9 और 5 हमारी वैल्यूज़ निकल आए। तो ये इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। अब अपॉन में करने के लिए आप घबराइए मत कि अपॉन में है। उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं s/3 t/2 = 6 है। अब यहाँ पे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 आया एलसीएम। अब यहाँ पे 2s प्लस 2 से गया 3t = 6। अब 6 को हम उधर ले जाएंगे तो 2s + 3t = 36। तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, और दो इक्वेशन आ गई हमारी। दो इक्वेशन हमने मतलब इक्वेशन की फॉर्म में बना ली कि हमारे इजी तरह से हो जाए। तो हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी t + 3। अब इसको इक्वेशन 3 मान ली, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। सेकेंड इक्वेशन है 2s + 3t = 36। यहाँ पे s की वैल्यू हमने रखनी है t + 3, तो 2t + 6 आ जाएगी। 2 हाँ, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे ये है 2s, तो s की वैल्यू तो आ रही है t + 3 और यहाँ पे 2 है तो 2t + 6 = में आए नहीं, और + 3t = 36। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5t = माइनस इधर पहुंच जाएगा 30, t = 6 आ गया। अब t की वैल्यू 6 हम s में निकाल देंगे। s - t = 3, s - 6 = 3, ये हो जाएगी 9। तो 6 और 9 हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। देखिए x = y = 5 यही आई थी हमारी। ओके,
यहाँ पे भी S9 और T6 हमारी वैल्यूज सही हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx। तो इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करें, तो इसलिए आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज जो है हमारी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की है। अगर बुक के हिसाब से देखी जाए तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं पहले, और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर पेपर में आए, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा कौन सा मेथड है, तो हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज चलिए इसलिए। तो 2x प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन में y = mx + 3 में m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले हमें y और x की वैल्यू निकालेंगे, तब बाद में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन है और 2x - 4y = ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x = 11 - 3y / 2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं 2, 11 - 3y / 2 - 4y = -24। अब 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y = -4y -24। ये -4y + -3y -7y हो जाएगा, और 11 इधर जाके -11 + 24 = 145 एंड 35। तो y की माइनस का ही माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो हम x की वैल्यू y को y = 5 को हम इसमें पुट कर देते हैं। 11 - 3y, 3 × 5 15, 15 - 11 - 4 -2 हमारी वैल्यू आ गई। -2 और 5 ये हमारी 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसको पुट करते हैं y = mx + 3 में। -2 और 5 हमारी 2 वैल्यू आएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू थी हमारी 5, m की वैल्यू हमें पता नहीं निकालनी है, x की वैल्यू है हमारी -2, मतलब -2m हो गया यहाँ पे, और +3 हो गया, माइनस इधर जाके 2 -2m, m हो गया = -1। तो m की वैल्यू हमारी -1 इधर निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तब आप m की वैल्यू निकालिएगा, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, आप निकाल नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करा के दिखा सकती हूँ, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा एलिमिनेशन से। तो आप इसको इस तरह से रखिए, यहाँ पे हमें किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों 2x दोनों मैचअप हो रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम निकालते हैं, मतलब सेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम है तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बस हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y = माइनस का 24 11, तो क्या आएगा, माइनस का 24 - 11 क्या आएगा, नहीं 35 हो जाना चाहिए। ये माइनस का 24 तो दे प्लस हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू 5 आ गई, उसको x में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और बिल्कुल सेम टू सेम वही निकलेगा, आंसर वही होगा। लेकिन मेथड्स आप कोई सा भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं हमारा सही है या नहीं। तो y = 5 एंड m की वैल्यू हमारी -1 है और x की हमारी -2 है। हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। मतलब इसमें तो बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है इन प्रॉब्लम्स को, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम।
तो सबसे पहले तो हमें 2 इक्वेशन बनानी होती है, ये बात आप ख्याल में रखिएगा इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग इसी में एक इक्वेशन बना देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो चलते हैं, हम एक इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स को मान लिया x है, एक y है। तो बस ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन एक ही बन पाएगी। और एक एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब इसको देख लीजिए, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो मतलब 3x माइनस y, अगर y 3 तो फाइंड देम। एक नंबर, हाँ, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 3x इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, तो इसको एकदम ले आएंगे। तो 3x माइनस वाई यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू x इक्वल टू 13 माइनस का x की वैल्यू आ गई। अब y की निकाल लेंगे हम, 13 माइनस वाई इक्वल टू 39। तो हमारे 2 क्वेश्चन निकल आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन 13 एंड 39, यही हमारी पहली इक्वेशन तो हमने निकाली थी 13 और दूसरी 39 आई थी। बस हमने ये क्या किया है, यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में 2 इक्वेशन बनाई है। पहली इक्वेशन y इक्वल टू 3x और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो y माइनस 3x हो जाएगी यहाँ पे। अब दोनों से मेरा भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। पहले तो सप्लीमेंट्री डिग्रीज का सम होता है 180 डिग्री, तो 2 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। और यहाँ पे बोला था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब हमें पता नहीं है कि स्मॉलर कौन सी है, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 18 लगा सकते हैं हम, x माइनस वाई माइनस 18। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सादा सिंपल एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर देती हूँ। x इक्वल टू 180 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 196, तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं x प्लस वाई, हमारी इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट बनी हुई हैं, करेक्ट बनी है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी 81 और 99, 2 वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, पहला तो फिक्स चार्जेस और जो किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस है वो। तो हमने दोनों चार्जेस को x और y मान लिया। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर जो कवर करेगा वो, पहले तो 10 किलोमीटर्स में फिक्स चार्ज जो है x है और 10 किलोमीटर का 10y इक्वल टू वो 105 हो रहा है, इसी हिसाब से वो 15 किलोमीटर का भी इसी हिसाब से हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 911 इफ़ 2 इज़ एडेड टू। पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y मान लिया हमने, ठीक है। और बोल के रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब 9/11 बन जाती है फ्रैक्शन जब 2 को जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से ऐड किया जाए। तो हम यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 2 इक्वेशन हमारी आ जाएंगी, इधर इसको सॉल्व कर लेना, इधर इसको ले आएंगे, आपको 2 इक्वेशन आ जाएंगी। और फिर उसके बाद if 3 is added to both of the numerator and denominator it becomes 5/6। इक्वेशन इजी पीजी, सो इजी। यहाँ पे देख लेते हैं हम,
तो यहाँ पे यही आ रहा है 6x - 5, तो हमारी वैल्यू y की 9 आ रही है और 7/9 हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पूरे सॉल्व नहीं करा रही हूँ बिकॉज क्योंकि आप लोगों को भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्व करके आप ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के आपको समझा दे रही हूँ। समझाना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए समझा रही हूँ। आप इक्वेशन बना दी है मैंने, आप लोगों को सॉल्व ज़रूर करके देखना। मेथड मैं बता चुकी हूँ आपको कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence द एज, मतलब 5 years hence मतलब यहाँ से पुरानी एज ऑफ जैकब, यहाँ पे पुरानी ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ सन। तो एक्स मान ली और वाई मान ली पहले। तो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को इक्वल में रख दिया हमने। फिर कितने साल पुरानी बात हो रही है, 5 years, तो माइनस दोनों से 5 कर दिया। अगर पुरानी है तो माइनस कर दिया और अगर नई है मतलब आगे आने वाली है तो प्लस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द रेट ऑफ सन, मतलब जो सन की है उससे 3 times। अगर यहाँ पे मैं 3 कर दूँ तो इन दोनों की इक्वल हो जाएंगी क्योंकि फादर 3 गुना बड़ा होगा। अगर इसमें 3 लगाएंगे तो इक्वल होगा क्योंकि ये तो 3 गुना बड़ा है इसलिए। तो हमारी यहाँ से इक्वेशन निकल आएगी x - 5 = 3y - 15। तो x - 3y = -10, ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times डेट ऑफ हिज सन। तो मतलब एक्स, पहले तो एक्स और वाई को हमने क्या करना है, इक्वल में प्रूव करना है। तो यहाँ पे बोला 5 years ago और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एगो और माइनस है, यहाँ पे हेंस बोल रहा है, मैंने हेंस नहीं देखा। तो यहाँ पे माइनस आएगा -5 और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का 15 और यहाँ पे प्लस का 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी 7 times, यहाँ पे 7 लगा देंगे सन वाले में। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 = 7y - 35 x - 7y = -30। तो एक इक्वेशन ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन से सॉल्व कर दे रही, मेरे में जगह कम है इसलिए सब्स्टिट्यूशन जगह ज़्यादा चाहता है। तो x माइनस प्लस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ 3y 10 माइनस का 4y हो गया और यहाँ पे प्लस का 40, y = 10 आ गया। और ऐसे ही आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस हिसाब से निकल आएगी। y 10 और x की आ जाएगी फिर उसके बाद 40। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आ गई एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक एक्सरसाइज हमारी हो गई ख़त्म। 2 एक्सरसाइज से पहले मैं करा चुकी हूँ नेक्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो में, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल भी दिया। टाइम टेबल नहीं, आपको पता है कि मैं उसमें कैसे आपको स्टडी करनी है। तो मैंने आपको उसमें यही बताया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाना है। ये नहीं कि आप पूरा टाइम लगे रहो, आधा घंटा भी आप रोज़ दोगे तो भी आपकी प्रैक्टिस से उस आधे घंटे का भी आपका बहुत सदुपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे दोनों से ही सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन तो अभी कराया है, मैं एलिमिनेशन करा देती हूँ आपको। और लेकिन आप पेपर में आए तो पूरा करके आना, या फिर आप खुद कर रहे हो तो पूरा प्रैक्टिस करना। तो x की वैल्यू x + y = 5। मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में एक x या फिर y को इक्वल प्रूव करना है दोनों वाले में। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन में 2 वाली x वाली सेम हो गई है। तो 2x माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -5y हो गई और ये हो गई 10 और 4 सही है ना। 10 और 4 -6y = हो गई 6/5। थोड़ा गलत लग रहा है, इसमें देखते हैं
नहीं, यही है y इक्वल टू 6/5। उसके बाद एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 6/5, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, हमारी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है हमारा, यहाँ पे दोनों की सेम वैल्यूज आएंगी, नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि फ्रॉम द पेयर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बोल रहा है तो आपको एलिमिनेशन से ही निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर x और y हमने मान लिया, ये उस क्वेश्चन की तरह है, x और y मान लिया हमने, फिर ऐड करना है 1 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूसेस टू 1। तो जो फ्रैक्शंस है वो रिड्यूस हो जाएगी 1 से। इट बिकम्स इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, इट बिकम्स 1 या फिर 2 होना चाहिए। तो हम सॉल्यूशंस में देखते हैं। तो यहाँ पे a और b माना है, लेकिन हम x और y भी मान सकते हैं। तो a+1 और b-1 इक्वल टू 1 और a-b इक्वल टू -2 हो जाएगा। फिर सॉल्व करके तो हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी। यहाँ पे नूरी 5 years ago की बात होती है, तो x और y मान ली एज इन दोनों की, x -5 जितने साल पहले या फिर बाद की बात करें उतने साल लिखी, दोनों से करनी है। फिर उसके बाद देखना है कितने टाइम्स हैं। तो नूरी है, ये नूरी की एज है, थ्राइस है सोनू से, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है 3 गुना बड़ी है सोनू। 3 गुना बड़ी नहीं होती। x -5 इक्वल टू y -5, और उसके बाद क्या बोल रहा है, नूरी वॉज ट्राइस, तो नूरी बड़ी है तो हम सोनू वाले में लगाएंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x -3y इक्वल टू 10 -10, और दूसरी इक्वेशन यहाँ निकाल लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है कि 10 years later, मतलब x+5 10 इक्वल टू y +10, क्योंकि दोनों में 10 लगाना है। उसके बाद बोल रहा है कि नूरी वॉज ट्वाइस, यहाँ पे 2 लगाना है क्योंकि नूरी बड़ी है। तो x+10 इक्वल टू 2y +20, तो x -2y इक्वल टू हो जाएगी 10। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 20 माइनस का y इक्वल टू 20 आ गई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि x की 20 वैल्यू आ रही है, x की 20 एंड y की 50, आप निकाल देना y की वैल्यू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times द डिजिट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस टाइप का क्वेश्चन रिवर्स करके आता है कि आपको पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट यहाँ पे अलग अलग माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिवर्स वाले नंबर्स का क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है, आप अगर NCERT भी कर लेंगे सारे चैप्टर्स की तो आपको आइडियाज़ हो जाते हैं, NCERT से ज़्यादा बन जाते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टेप में थोड़े फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए आप सबसे पहले NCERT लगाइए। तो क्वेश्चन बोला लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट x और y मान लिया हमने इनको रेस्पेक्टिवली। नंबर्स है हमारी 10b + a किया जाए रिवर्स करके, रिवर्स हो जाएगा 10a + b। अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन a + b 9 दिया गया है, तो यहाँ पे 9 10 b + a इक्वल टू, यहाँ पे ये बोल रहा है कि
9 गुना और 2 गुना है, तो यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली और ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। इसकी इक्वेशन आप बनाइए, होमवर्क क्वेश्चन। पहले इक्वेशन बनाइएगा, अगर इक्वेशन बनाना ना आए तो इसके पीछे वाले क्वेश्चंस पे सॉल्यूशंस हैं, तो वो सॉल्यूशंस ये रहा। इसको मैं समझाने भी नहीं वाली क्योंकि दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आप इसकी बनाइएगा इक्वेशन और देखिएगा कि मैंने सही बनाई है या नहीं, आपको सीखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, तो इक्वेशन बनाने वाले ये होमवर्क क्वेश्चन है और एक ही बार ये हमारे 2 होमवर्क क्वेश्चन है। नहीं आए तो इसके सॉल्यूशंस ये है, आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन पहले समझिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा। और अगर तब भी नहीं आए, नहीं आ जाएगा, उस हिसाब से पहले खुद बनाइएगा, नहीं बन पाए तो देखना। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.5 एंड 3.6 एक्सरसाइज में। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।